आपल्या सर्वांची फार मी आभार मानतो. खरं तरी इतक्या भव्य ओळखीचा वेळ लायक नाही आहे. मी नेहमी हे सांगत असतो की अजून एक पिक्चर जर मला भेटलं ज्याच्यात माझाच रोल मी केला तर कदाचित गिनेस बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये येईल की एक असा अभिनेता ज्यांनी 3 पिक्चरांमध्ये स्वतःचाच रोल केलेला आहे. कदाचित ते अशासाठी पण होतो कारण दिग्दर्शकांना हा भरोसा वाटत नाही की मी दुसरा काहीतरी ऍक्टिंग करू शकतो. माझीच ऍक्टिंग माझ्याकडून करून घेणार. ते दोन्ही जे रोल मी केले बोलूंगा ये मैं मेरी महाराष्ट्रीयन आइडेंटिटी एस्टैब्लिश कर रहा हूँ. कोई मुझे महाराष्ट्र से चले जाओ ऐसा मत ना करो, इसलिए चले जाओ. तो आपकी इजाजत से मैं हिंदी में मेरी बात करना चाहूंगा क्योंकि जो कहने जा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है और भाषा की त्रुटि के कारण अर्थ का अनर्थ न हो, क्योंकि आजकल शब्दों की करामत की जाती है. एक शब्द अगर यहाँ से वहां बोल दिया तो उसके ऊपर टंटा मच जाता है. तो वैसा ना हो और जो तात्पर्य है वो लोगों तक पहुंचा सकूं, इसलिए सहूलियत से मैं हिंदी में बोलूंगा. आजकल उसके ऊपर भी लोग नाराज होते हैं क्योंकि मेरी हिंदी के ऊपर उर्दू की छाप बहुत है. और आप जानते हो कि आजकल उर्दू से कैसी परहेज लोगों को हो गई है. तो ये मुसीबत का वक्त ये है कि जो करो उसमें किसी ना किसी की नाराजगी हो ही जाती है, चाहो या ना चाहो. पर आज जो मैं बात करने जा रहा हूं, मुझे पूछा गया कि आप किस चीज पे बात करना चाहते हो. तो जनरली क्या होता है कि जब भी मुझे बुलाया जाता है तो आप गांधी पे बोलिए ऐसा ही मुझे कहा जाता है, क्योंकि शायद मुझे बुलाने वालों को भरोसा नहीं है कि इसको और कुछ बोलने आता होगा या नहीं. गांधी का पोता है तो गांधी पे ही बोलता होगा, उतना तो आएगा ही. मैं बहुत दफा बोलता हूँ कि यार कोई और सब्जेक्ट पे भी तो बुलाओ, मेरे से देखो परखो मुझे कि मैं बोल सकता हूँ कि नहीं. पर ठीक है, मुझे बहुत मजा आता है गांधी पे बोलने के लिए. दूसरी एक सहूलियत भी हो जाती है ना कि जब पंतु ही बोल दे कुछ तो उसको चैलेंज कौन करेगा. वरना तो चैलेंज हो जाते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा लिखा है वैसा लिखा है. पर पंतु बोलता है तो बस उसको माफी हो जाती है वो. तो मेरे लिए ये भी सहूलियत हो जाती है. इसलिए मैंने ये कहा कि भाई मैं देखो, दूसरा एक फेवरेट सब्जेक्ट मुझे दिया जाता है गांधींची प्रासंगिकता. क्यों भाई, पंतु तो मैंने ही एस्टैब्लिश करना है गांधी की प्रासंगिकता. तुमको गांधी पसंद है तो रखो, नहीं पसंद है तो वो मर गया, छोड़ दो उसको, क्या फर्क पड़ता है. मैं क्यों आके आपको बोलूं कि नहीं गांधी बहुत प्रासंगिक है, उसको याद रखो वरना मुझे भूल जाओगे. मैं वकील नहीं हूं गांधी, और गांधी को वकील की जरूरत भी नहीं. विजय जैसे आते हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्क पड़ा इसलिए कि आज तक गांधी की आलोचना की जाती थी, उसकी टीका की जाती थी, उसको गाली गलौज की जाती थी, और हम सह लेते थे वो, क्योंकि हमको हमेशा ये कहा गया था कि हमारे पूर्वज एक जाहिर व्यक्ति थे, सबकी उसके ऊपर अधिकार है, उसकी टीका टिप्पणी करना सबका अधिकार है और वो हमने सहना चाहिए. हमने उसमें कुछ करने की तो घर में बैठे बैठे आंसू बहा लेते थे. घर में बैठे बैठे कई बार गुस्से से चीख भी लेते थे. मैंने तो बहुत बार किया, पर सह लेता था कि नहीं ठीक है, मेरे परदादा है तो क्या हुआ, सार्वजनिक व्यक्ति है, वो लोगों को अधिकार है. इस बार वो आदमी उनकी मां तक पहुंचे.
और ये मेरे लिए ऐसा हो गया कि मेरे घर पे कोई आए और मेरी माँ के मुंह पे थूक के चला गया और मैं चुपचाप बैठ के सहता हूं। मैंने कहा ये तो नहीं सर। पिछले दिनों जो मैंने शिकायत यहां दर्ज की वो इसी के लिए कि ऐसी चीज मैं बर्दाश्त नहीं कि मेरी जो पूर्वज मेरे वंश की जो पूर्वज है उसके चरित्र को के ऊपर आप गाली गलौज करो और मैं चुपचाप बैठा रहूं, ये नहीं हो सकता। मैं लोगों को मारने नहीं जा रहा, तो कानून व्यवस्था से ही मुझे मेरे खिलाफ किए गए जुर्म का सामना करना पड़ेगा। वही मैं करूंगा, करता रहूंगा, क्योंकि ये आवाज जानना जरूरी है कि एक हद है, उसके आगे किसी को बढ़ने नहीं दूंगा। इस नाम के मेरे ऊपर बहुत एहसान है, वरना मेरी कोई पहचान नहीं है, मुझे कोई खड़ा नहीं करे तो उसके लिए कर्तव्य भी बन जाता है। तो ये मेरी एक पहचान है। आज का विषय नहीं है, माफी चाहता हूं कि मैंने थोड़ा दिशा बदली इस बातों की, पर मैं जरूरी समझता हूं कि ये बात लोगों तक पहुंचनी जरूरी है। किस हद तक हमारा सार्वजनिक जाहिर जीवन जिसको हम बोलते हैं, किस हद तक गिर चुका है, उसका अंदाजा होना बहुत जरूरी। और ये हर उस परिवार के साथ किया जा रहा है जिसके जो संघी विचारधारा के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखते हैं और खड़े हैं। मेरे पूर्वज मां को इस तरह से बोला, मेरा खून खौल होता। राहुल की मां को बार वाला बुलाते हैं ना, हम सब चुपचाप बैठे रहे। आपकी मां को किसी ने आके बार वाला बुलाया कभी, या घर काम वाली बोला है? और अगर बोला होता तो आप सह लेते। अब सोचिएगा, एक व्यक्ति के लिए ये सब सहना और गाली देने वालों का ये आग्रह कि तुमने ये सहना चाहिए, और कैसा समाज बना के रखा है। औरतों की यही इज्जत है। अगर बार में काम किया तो उसमें बुराई कौन सी है? ईमानदारी से काम कर रहे थे ना। यानी मर्द कुछ भी करे वो भाई होता है, और औरत अगर ईमानदारी से काम नहीं करे तो वो बार वाला। स्त्रियों का खून क्यों नहीं खौल उठता? वो भले राहुल की मां हो, आपकी बहन तो है ना। आप सबका अपमान नहीं, और मेरी दादी का अपमान किया जा रहा है। महाराष्ट्र में जो अपने आप को सावित्री माई और जीजाओं की भूमि बोलते हैं, स्त्रियों का खून क्यों नहीं वो खौल उठता? भीड़े की चोटी पकड़ के रास्ते पे क्यों नहीं लाई ये महिलाएं? क्यों सारे महिलाओं का अपमान नहीं हुआ, सिर्फ मेरी दादी का अपमान हुआ? कौन सा समाज हम बना रहे हैं? कैसा समाज हम बना रहे हैं जो चुपचाप सहता जा रहा है? सब चीज चुपचाप सहता जा रहा है। इसीलिए इतिहास कम है। इतिहास में जो हुआ उसको जानने की जरूरत है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री से लेकर सारे इतिहास में हुए जुर्मों का को याद दिलवा कर इतिहास में लगे हुए, हमारे भूतकाल में लगे हुए जख्मों की मरहम पट्टी करने के बजाय उसको ताजा करने में पड़े। इसीलिए 14 अगस्त को प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि पार्टीशन हॉरर्स डे के रूप में मनाया गया। अब तो सिलेबस में डाल दे ताकि बच्चों के मनों में, दिलों में वो जहर पेड़ सके। तो ये जानना जरूरी है कि क्या पार्टीशन में सिर्फ हिंदू कटे थे, या सिर्फ हिंदुओं को मारा गया? इतिहास पढ़िए। अगर हिंदुओं को मारा, हिंदुओं को पाकिस्तान से भगाया,
पलायन करवाया, सैकड़ों हजारों महिलाओं का अपहरण किया गया, तो वो दोनों तरफ हो रहा था। और मैं माफी चाहता हूं, मैं आप सबको ये बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं समाज की बात कर रहा हूं कि वो आता था ना, वो एक महाराष्ट्र में एक प्रथा थी, वो बैल लेके आता था और उसको पूछा नहीं, वो बजाता था और उसको पूछता था इसको लॉटरी लगेगी, तो वो ऐसे ऐसे सारे लाता था। पूरा समाज हमारा आज वो बैल बन गया है, वो भी बजाता है और हम लोग डोकी धुआ के बैठ जाते हैं। क्या ऐसा समाज हम चाहते हैं? मेरा रंग दे बसंती चोला में क्या ऐसे समाज को संबोधित किया था उसने? ये सारी चीजों को हमने याद करके हमारी जिम्मेदारियों को समझने का वक्त आया है। और ये अगर हम समझेंगे, इतिहास को सचमुच में परखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, तो इतिहास में की गई भूलों का हम पुनरावर्तन नहीं करेंगे और हमें वो त्रासदी वापस सहनी नहीं पड़ेगी। लेक्सकिल गांधी की किताब का जिक्र यहां हुआ जो मैंने लिखी है, उसका विषय गांधी की हत्या के बारे में जो जानकारी थी मुझे, वो लोगों तक पहुंचाने की। वो लिखते वक्त एक चुनौती मेरे सामने ये आई कि गोडसे ने जो अदालत में बयान दिया था, जिसका इस्तेमाल आज प्रचार के लिए किया जा रहा है, उसका खंडन मैं कैसे करूं। पहले तो मैंने तय किया था कि पॉइंट बाय पॉइंट मैं उसका खंडन करूंगा। फिर मैंने सोचा कि मेरे जो पढ़ने वाले हैं वो कहेंगे कि यार ये तो बेचारा परपोता है, उसको तो अपने मर्यादा का बचाव करना ही पड़ता है, इसलिए ये कर रहा है। तो मैंने कहा कि गोडसे ने बापू की जिंदगी के ऊपर से ही उनकी टीका की, तो क्यों ना मैं उन 4 सालों का जो इतिहास है वही मेरे वाचकों के सामने रख दूं और गोडसे का बयान भी रख दूं और कहूं कि आप देख लो, बापू ने जो किया था वो इतिहास आपके सामने है, गोडसे ने जो उनके ऊपर दोषारोपण किया है वो भी है, और आप तय करो कि सच्चाई क्या है। और मुझे बहुत नाज है ये कहते हुए कि मेरी किताब के असर से कई युवक जो गोडसेवाद की तरफ जा रहे थे उनको रोक लगी और वो बापू की तरफ और सेक्युलरिज्म की तरफ आए। ये जरूरी है कि जो हम जानते हैं वो लोगों तक हम पहुंचाएं, लोगों को वो बातें हम बताएं। मेरे कई व्याख्यान उसके बाद विदर्भ में हुए, नागपुर में हुए, यहाँ पूना में भी रखे गए थे, जिसमें वही लेक्सकिल गांधी के ऊपर से ही व्याख्यान रखे थे। 2-3 घंटे के मेरे व्याख्यान होते उसके ऊपर। और हमेशा जो श्रोता थे वो मुझे आके ये कहते थे कि ये बातें हमें पहले क्यों नहीं बताई। मेरा जवाब ये होता है कि ये सब जवाब थे, आपने कभी कोशिश नहीं की इनको जानने की। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई नया एक्सपोज किया है, ब्रेकिंग न्यूज किया। ये सारी चीजें दर्ज है, पर किसी ने तस्दीक नहीं दी कि जाके इसको पढ़े, जब तक मैंने वो किताब के रूप में आपके सामने नहीं रखी। इतना श्रेय मुझे मिलता है कि मैंने एक ऐसी किताब लिखी जिसके बारे में उसमें जो भी लिखा गया था वो उससे पहले भी लिखा है। और जब मेरी किताब निकली तो जो इतिहासकार थे उन्होंने सबने मेरी वही टीका की कि कोई नई बात तो लिखी नहीं है, फिर लिखा क्यों दिया। पर जो मेरे पढ़ने वाले सामान्य लोग थे उनका सबसे पहले यही रिएक्शन आती थी कि ये बातें हमें किसी ने बताई क्यों नहीं अभी। मेरे लिए उनकी रिएक्शन ज्यादा महत्वपूर्ण। और इसलिए आज अब मैं माफी चाहता हूं, अब मैं मेरे टॉपिक पे आता हूं कि इतिहास से सीख और ना सीखने का नतीजा। और इसलिए ये बहुत जरूरी है
कि आज का पैरेलल अपने इतिहास के साथ निकालें। आज के भारत में घृणा और वैमनस्य की राजनीति बहुत सफल होती हुई हम देख रहे हैं। अगर हम देखें तो आज की जो सत्ताधीश पक्ष है उसने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी घृणा की राजनीति से ही शुरू की। वो अडवाणी की रथ यात्रा तब से लेकर उसके पहले आरएसएस का वो कैंपेन, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, बनाइए मंदिर बनाइए, तो क्या रोक है? अगर रोक है तो उसको हटा के आगे बढ़िए, पर मंदिर बनाना मकसद नहीं था, लोगों के दिलों में जहर घोलना का मकसद था। और इसीलिए कई दशकों तक हम मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा बोल बोल के लोगों के दिल में उसके लिए घर कर दिया और लोगों को ये एहसास दिला दिया कि राम मंदिर नहीं बना तो ये दो देश पाताल लोक में चला जाएगा, नर्क में चला जाएगा। और इसलिए राम मंदिर को बनाना अपना धार्मिक कर्तव्य समझ के लोग उसके अनुसार करते। ये सबसे पहला जहर उगलने का प्रयोग और उससे जो सफलताएं प्राप्त होती गई, 2 MPs की पार्टी 2/3 मेजॉरिटी से भी ज्यादा हो गई, वो सिर्फ इसी जहर के कारण और कोई कारण नहीं था उनकी इतनी भव्य सफलता। ये जो जहर उगलने की राजनीति का आरंभ इस देश में हुआ, उसी से ये शुरुआत हुई और आज हम इस कगार पर पहुंच गए। वो रेलवे के हादसे की बात की यहाँ पर कि कैसे वो प्रोटेक्शन, एक सैनिक ने निर्दोष लोगों को उनके पोशाक और उनकी दाढ़ियों से चुन चुन के मारा। अच्छा था मैं नहीं था उस ट्रेन में, वरना मेरी जुबान और मेरी दाढ़ी देख के मुझे पहली गोली मार देता। आज हम ऐसे मुल्क में जी रहे हैं जहाँ किसी इंसान के पहनावे, उसकी आदतों, उसकी जुबान पर से उसकी जजमेंट की जाती है। इससे बुरा वैमनस्य का जहर कहाँ हो सकता है? और वो उस इंसिडेंट का, उस वाकये का ये दर्दनाक बात नहीं थी कि एक सरफिरे ने गोलियां चला दी, उसको तो प्रोग्राम कर दिया था। उसके जहन में विष इतना भर दिया गया था कि वो तो वो करने ही वाला था, उस ट्रेन में नहीं करता, कहीं और करता, पर उसको प्रोग्राम किया गया था कि वो जाके लोगों को मारे। ताज्जुब इसका होना चाहिए, मैंने वीडियो देखे उस हादसे में, उसी ट्रेन की बोगी में जहां कत्लेआम हुआ, वहां वो युवक, वो जवान खड़ा रह के नारेबाजी कर रहा है कि इस मुल्क में रहना है तो मोदी योगी को मानना होगा, इस मुल्क में रहना है तो ये करना होगा, हिंदू राष्ट्र मानना होगा, ये करना होगा। लोग वीडियो निकाल रहे थे उसी बोगी में, और उसी बोगी में उस जवान के सामने 2 लाशें पड़ी हुई थी, जब उसमें से लहू बह के पूरी बोगी में फैल रहा था। भगदड़ नहीं मच रही, लोग भाग नहीं रहे थे, लोग खड़े होकर सुन रहे थे, वीडियो निकाल रहे थे सोशल मीडिया पे रखने के लिए। कैसा समाज बना है? उस बोगी के 10 लोग भी मिलके अगर उसको पकड़ लेते तो वो लाचार बन जाता, शायद 1-2 गोली चला सकता, 1-2 लोग शायद इंजर भी हो जाते। भगत सिंह की दुहाइयां देते हैं ना, भगत सिंह के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं कि वक्त आने पर शहीद हो जाऊंगा। ये वक्त आया, क्या किया? वीडियो बनाया। कैसा समाज बना रहे हैं? इसके पहले कई एक वारदात हुई मध्य प्रदेश के एक गांव में। एक आदिवासी लड़के के चेहरे पे एक लंपट आदमी खड़ा होकर पेशाब कर रहा है, उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पर रखा गया। आप जानते हो 2 दिन तक वो वायरल क्यों हुआ वो वीडियो? क्योंकि मेरे जैसे लोग जो अपने घरों में बैठे थे
वो लोगों को भेज रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि भाई वो एक कोई वीडियो निकला है, मुझे भेजो ना, मैंने देखा नहीं है अभी तक। ऐसी घिनौनी हरकत का वीडियो देखने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये खबर पढ़ने पर आपका लहू उबलता नहीं है? कैसा समाज बना के रखा है, इसकी चिंता हमने। मणिपुर में हादसा हुआ, 3 दिन तक लोग एक दूसरे को मैसेज कर रहे थे, वीडियो आया क्या तेरे पास, आया क्या, आया हो तो भेज देना, मैंने देखा नहीं। उस औरतों को नंगा करके चलवाने वाले और उसके साथ छेड़छाड़ करने वाले जो लोग थे, उससे ज्यादा गिल्टी उस वीडियो को देखने की गुंजाइश रखने वाला समाज था। कैसा समाज बन गया है आपको? शर्म आनी चाहिए। यही चीज, यही परिस्थिति 46 और 47 में हमारे मुल्क में हावी थी। घृणा की राजनीति तब भी की जा रही थी, घृणा की राजनीति आज भी की जा रही है। तब घृणा की राजनीति ने 2 बलि लिए, एक हमारा मुल्क और दूसरा मेरा परदादा। मेरे परदादे को मारकर उस वक्त इस मुल्क की अकल ठिकाने पर आई। जो शैतान हावी हो गया था इस मुल्क पर, बताते हैं ना कि मेंटली अनस्टेबल लोगों को शॉक थेरेपी दी जाती है, उनको वापस सैनिटी में लाने के लिए। वो शॉक ट्रीटमेंट हिंदुस्तान को दी गई। बापू की हत्या से जो शॉक लगा था, जो सदमा लगा था, उसके कारण उसके बाद के 3 दशकों तक हम अच्छे बन के चले। उसके बाद ये वापस घृणा की राजनीति हावी होती है। अब कोई गांधी नहीं हमें बचाने वाला, जो अपनी आहुति देकर इस मुल्क को बचा लेती है। और ये मैं कोई इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं उनका वंशज हूं। जो बातें मैं रखूंगा आपके सामने, उससे आप अपना निष्कर्ष खुद निकाल लीजिए कि किस तरह से गांधी ने इस मुल्क की फितरत को पहचाना और किस क्षण पे उसने ये तय कर दिया कि अब अगर मेरे मुल्क को बचाना है तो मुझे मरना पड़ेगा। मैं गोडसे की मेहरबानी समझता हूँ मोहनदास करमचंद गांधी को, कि उसने उसको गोली मार के मार दिया, वरना उसके लिए नर्क की अग्नि में जलने से ज्यादा कठिन हो जाता आजाद हिंदुस्तान में जीवन रहना। जो हालात बना के रखे थे वो असह्य हो जाते उनके। उसने वो बात नोआखली में महसूस कर ली थी, उसने वो बात बिहार में महसूस की, और उसका जो भरोसा था अपने मुल्क के ऊपर, अपने मुल्क के लोगों के ऊपर, वो टूट चुका था। गोडसे ने एक लाश का खून किया, क्योंकि उस लाश की आत्मा का खून उस वक्त के हिंदुस्तान के हर सब लोगों ने किया था। और आज वही चीज हम वापस दोहरा रहे हैं, हमारी जिम्मेदारियों से मुख मोड़कर। मैंने 3 बातों को बताया, उससे आगे भी मैं जा सकता हूँ। निर्भया का केस, जिसमें पूरा हिंदुस्तान जाग उठा था। वो लड़की जिसके ऊपर एक घिनौना बलात्कार किया गया और उसको मारा गया, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनी, उसके ऊपर टीवी सीरियल्स बने। डॉक्यूमेंट्री मेकर्स को ये मजबूर किया गया कि तुम उस हादसे का एनिमेशन करके दिखाओ, क्योंकि वरना जो दर्शक है उनको मजा नहीं आएगा। जिसने सीरियल बनाया था उसने मना कर दिया कि मैं वो हादसा नहीं दिखाऊंगा। आप लोग अगर चाहे तो दिल्ली क्राइम्स करके एक सीरियल आया है नेटफ्लिक्स पे, देखिएगा जरूर। उस दिग्दर्शक ने पूरा वो केस सामने ला के रखा है, पर उसने सिर्फ एक बार उस लड़की को अस्पताल में दिखाया है। उसको उसके ऊपर जो किया गया उसको नहीं दर्शाया, उसको जो
गाया गया उसको नहीं दिखाया, उसके प्रोड्यूसर्स ने उसको कहा लड़की को नंगा दिखाओ, दर्शक आएंगे। मानसिकता देखिए, मानसिकता देखिए कि जिसका खून हो रहा है, जिसका बलात्कार होता है, उसको नंगा देखने की हमको फितरत हो रही है। कैसा समाज है? क्या हमें इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए? यही चीज 46 के बाद हिंदुस्तान में हावी होती जा रही है। मुस्लिम लीग ने अपनी राजनीति के लिए कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे करवाया और ये नारा बुलंद किया कि मार के लेंगे पाकिस्तान, और कलकत्ते में डायरेक्ट एक्शन डे का कत्लेआम नरसंहार हुआ। नरसंहार करते थे, लेकिन उसका मकसद दूसरा ये भी होता था कि अटैक की गई बस्तियों में से औरतों को अगवा करना, लड़कियों को अगवा करना, उनके ऊपर बलात्कार करना। और ये हुआ जहां हिंदू माइनॉरिटी पॉकेट से उनके ऊपर अटैक हुआ, उनकी महिलाओं का बलात्कार किया गया, उनकी बेटियों को किडनैप किया गया। जस्टिस नहीं हुई, प्रतिशोध हुआ। मुसलमान को शांत किया तो हिंदू जागा, उसने मुसलमानों को मारा, मुसलमान की महिलाओं पे बलात्कार किए, मुसलमान की बेटियों को किडनैप किया। दोनों तरफ ये सिलसिला चलता रहा। कलकत्ते में हुआ 2 बार 3 बार रिटेलिएटरी वायलेंस 46 अगस्त के बाद चलते रहे। फिर उसका अंजाम ईस्ट बंगाल में नवाखली में हुआ। मुस्लिम लीग का स्ट्रॉन्ग होल्ड था वहां। मजे की बात सुनिए, आज अपने आप को देशभक्त कहने वाले, हिंदू रहित संरक्षक कहने वाली हिंदू महासभा पक्ष मुस्लिम लीग के साथ कोएलिशन गवर्नमेंट में थी बंगाल में, कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के मकसद से। शाहजेठ साहब मेरे दोस्त हैं, मैं कांग्रेस वाला नहीं, मैं इधर कांग्रेस का कैंपेन करने नहीं आया, इतिहास बताने आया हूं। सिर्फ कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए हिंदू महासभा मुस्लिम लीग की गोद में बंगाल में और सिंध में जाके बैठी, सरकार बनाई। जो लोग आज हिंदू हित रक्षक कहते हैं, वो सत्ता के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये हमको जानकारी होना बहुत जरूरी है। तब ये हालात नवाखली में भयानक नरसंहार हुआ, क्योंकि वहां मुसलमान मेजॉरिटी में था, हिंदू माइनॉरिटी। क्लास का स्ट्रगल भी था, क्योंकि नवाखली में हिंदू जमींदार थे, पैसे वाले थे, पैसा देने वाले थे, और मुसलमान गरीब मजदूर था। तो वो एक क्लास राइवलरी भी थी उसमें कम्युनल जहर भरा गया। मुस्लिम लीग के नेताओं ने शस्त्र अस्त्र बांटे। पिछले दिनों यहां पर भी त्रिशूल बांटे गए थे, नहीं। राम मंदिर के कैंपेन में एक मुहिम चलाई गई थी ना, हिंदुओं को त्रिशूल देना, कि मैं मेरे मन से ये मनगढ़ंत बात कर रहा हूं कि ऐसा हुआ था। बोलिए ना, हम तो अपने आपस में बैठे हुए हैं, यहाँ किसी और को रिपोर्टिंग नहीं होने वाली। बोलिए, डरिए मत। ये बोलने से क्यों झिझकते हैं? मैं सिर्फ इसलिए आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि जो 47 में किया गया था, वो आज भी उतनी ही सफलता से किया जा रहा है। तब भी हम खामोश बैठे रहे थे, आज भी हम खामोश बैठे रहे थे, और इसलिए वो सफल होते जा रहे हैं। आज का मेरा ये बातें करने का मकसद यही है कि उस वक्त जो हुआ और आज जो होने जा रहा है, उसमें सबसे बड़ा दोष, सबसे बड़ा जुर्म हमारी खामोशी। हम खामोश रहते हैं, इसलिए वो
अपना मन चाहा कर सकते हैं और कामयाब होते जाते हैं। क्यों खामोश बैठते? तो नोआखाली में आग लगी, हिंदुओं को काटा गया, मारा गया। अब उन दिनों ये हश्र था कि नोआखाली के जमींदारों के वहां बिहार के लोग काम कर रहे थे, तो काफी बिहारी हिंदू नोआखाली में काटे गए, मरे। और मैं ये छुपाने की कोशिश नहीं करूंगा कि हिंदू के ऊपर भी अत्याचार किया गया। तो इसका रिएक्शन ये हुआ कि जब खबर मिली कि हमारे परिवार के लोग कलकत्ते और नोआखाली में काटे गए, मारे गए हैं, तो बिहार में वो आग लगी और उस आग को हवा देने के लिए वहां के आरएसएस और हिंदू महासभा तैयार बैठी। तो हिंदुओं को उकसाया गया, चूड़ियां पहन के बैठे हो क्या? वहां तुम्हारी माँ बहनें काटी गई, मारी गई, बलात्कार किया गया, इधर तुम चूड़ियां पहन के बैठोगे? दिवाली आ रही थी तो ऐलान किया गया कि इस बार पटाखे चूड़ियां पहन के फोड़ गया, क्योंकि वहां तुम्हारे रिश्तेदारों के घर जलाए जा रहे हैं, यहां तुम दिए जला रहे हैं। इस तरह से उनको उकसाया गया और फिर हुआ वही, बिहार में हिंसा पड़ी और बिहार में हिंदुओं ने मुसलमानों को काटा, मारा। जब बिहार में हिंसा फटी तब बापू नोआखाली में शांति यात्रा पे गए थे, वहां शांति प्रस्तावित करने के लिए चल रहे थे, घूम रहे थे। मुस्लिम लीग ने उनके ऊपर अटैक किया। यहां क्या कर रहा है वे बुड्ढे? बिहार में मुसलमान कट रहा है, तुझे दिखता नहीं है? मुसलमानों के लिए तेरा दिल नहीं धड़कता? जा मुसलमानों को बचा, बिहार में हमारे पास क्यों आता है? आजकल भी ऐसा ही कुछ हो रहा है ना। मेरे जैसे लोगों को ऐसे ही कहा जाता है कि हिंदू कटते हैं तो तुझे दुख नहीं होता, मुसलमान के ऊपर तमाचा मारा तो तू खड़ा हो जाता है एकदम। पैरेलल्स देखिए आप, तो ये पैरेलल्स आइडेंटिफाई करना सीखिए कि किस तरह से ये घृणा की राजनीति की जाती है, किस तरह से हमको डिवाइड किया जाता है कि हम लोग जो कभी जिंदगी में खड़े होकर किसी को मारने नहीं जाते, वो आज ऐसी अवस्था में आ गए हैं कि हमारे सामने किसी निर्दोष को मार दिया जाए तो हम उठ के खड़े नहीं हो जाते, रोकते नहीं। वीडियो बना के उसको वायरल होने का इंतजार करते हैं कि यार मैं एक वीडियो बना दूं और डाल दूं, वायरल हो जाए तो मेरी लाइफ बन जाएगी। किसी की लाइफ छीन ली जा रही है और हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है कि मैं वीडियो बना के एक दिन के लिए यूट्यूब सेलिब्रिटी बन जाऊं। कैसा संसार, कैसा समाज बना है, कैसे लोग बन रहे हैं हम लोग। यही सब तब हुआ, यही सब आज किया जा रहा है। ये पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। ये बोलते हैं ना टूल किट, टाइमलाइन, ये सारी उपजाऊ उनकी है जो उसका इस्तेमाल बार बार करते आते हैं और बार बार सफलतापूर्वक वो इस्तेमाल करके अपनी राजनीति टिकाए रखते, चलाते रहते, क्योंकि इसके आगे उनके पास कुछ नहीं है। गांधी को उनको मारना पड़ा क्योंकि वो एक आवाज थी जो निर्भय बनकर समता और भाईचारे का संदेश लेके बोली, और वो दोनों चीज मनुवादियों को खटकने वाली थी। ना समता उनको मंजूर थी, ना भाईचारा उनको मंजूर था, और इसलिए उस बूढ़े को मारना जरूरी हो गया। और इसीलिए बापू की हत्या करने वाले सारे जो थे, पूरे का पूरा जो गुट था, वो ब्राह्मणों का। मैं ब्राह्मणों का द्वेष नहीं करता, क्योंकि बापू के भक्त, परम भक्त ब्राह्मण थे, बापू के साथ चलने वाले ब्राह्मण थे, उनके साथ ही ब्राह्मण। पर बापू की हत्या करने वाला जो गुट था, वो पूरे का पूरा, जिनके ऊपर मुकदमा चला गया बापू की हत्या का, जिसके उनको चार्जशीट में नेम किया गया, हर एक ब्राह्मण था। तो ये भी इतिहास का सत्य है। ये समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से
इतिहास को मैनिपुलेट किया गया और आज किस तरह से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने रखा जा रहा है। इसके लिए ये सारी घटनाएं समझना बहुत जरूरी है। और नोआखाली में मोहनदास करमचंद गांधी का दिल नोआखाली में टूट गया। नोआखाली में सबसे पहली दफा उन्होंने कहा था कि अब मैं 125 साल जीना नहीं चाहता। ऐसे मुल्क में मैं 125 साल जीना नहीं चाहता। तब तक छाती ठोक कर वो कहते थे कि मैं 125 साल से एक दिन भी कम नहीं जीऊंगा। उनकी हत्या के कई प्रयास किए गए। सारे के सारे निष्फल प्रयासों में कहीं ना कहीं पूना और गोडसे आपके गैंग का सावरकरवादियों का हाथ था। ये मैं नहीं कहता, ये उस वक्त के दस्तावेजों में दर्ज है। आप पढ़ना चाहे तो जरूर पढ़ सकेंगे। ऐसे ही एक हादसे में आखिरी के 2 छोड़कर जो हुआ था, उसमें पूना आते वक्त बापू की ट्रेन को डिरेल किया गया था घाट पर। मकसद था कि बापू को मार दिया जाए घाट में, वो हादसे में मर जाए और लोगों को लगे कि हादसा हुआ और उसमें वो मर गए। बापू बच गए। दूसरे दिन पूना में प्रार्थना सभा में बापू ने कहा कि मुझे बार बार मारने की कोशिश की जाती है। मैं जानता हूं कि जो लोग मुझे मारना चाहते हैं उनको मुझसे दुश्मनी है, पर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि वो मेरे साथ चलने वालों की जानों को क्यों खतरे में डाल रहे हैं, उनको क्यों मारने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कल जो हादसा हुआ उसमें मेरे साथ चलने वाले 5-6 निर्दोष भी मर सकते थे। तो मेरी अपील है कि मारना है तो आके मुझे मारना, मेरे साथ चलने वाले लोगों की जान को नुकसान नहीं पहुंचा। और फिर अपने मजाकिया अंदाज में उन्होंने यहाँ अपनी प्रार्थना सभा में कहा कि जो लोग मुझे मारना चाहते हैं उनको मैं ये याद दिला देना चाहता हूँ कि मैं 125 साल जीने वाला हूँ, इतनी आसानी से मरूंगा नहीं। तो ये कोशिशें छोड़ दे। वो मजाकिया स्वभाव था। मजाकिया स्वभाव में उन्होंने कहा। 3 दिन के बाद हिंदू महासभा के मंच पे से नथुराम विनायक गोडसे खड़ा होकर पूना में कहता है की गांधी म्हणतात की ते 125 वर्ष जीणार आहेत, पण त्याला जगू देतंय कोण? ये ऐलान नथुराम गोडसे ने पब्लिक स्टेज पर से किया था पूना में। इसका भी इतिहास दर्ज है, ये मैं नहीं कहता, आप पढ़ सकते हैं। तुम्हाला त्या गांधींना तेवढं जीव देतंय कोण? गांधी को मारने वाला ये बात है, पब्लिक में कह रहा था। ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं, पूरा पूना शहर जानता था कि गांधी को मारने की साजिश पूना में ही रची जा रही। और फिर भी वो हत्या सफल हुई यहीं से। ये भी हमारा इतिहास, ये भी हमें समझना जरूरी है कि हत्या, घृणा और द्वेष की राजनीति तब भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। वो बाज नहीं आएंगे अगर हम उनके खिलाफ खड़े होकर ये नहीं कहेंगे कि हम नहीं होने देंगे ये बात। ये हमने सुनना पड़ेगा, चाहे पसंद आए ना पसंद आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात सुननी पड़ेगी क्योंकि ये इतिहास में दर्ज है, ये मेरी मनगढ़ंत बात नहीं है। इसी तरह दौरा चलता रहता। नोआखाली में 125 साल जीने की दुहाई देने वाला गांधी नोआखाली में कहता है अब मैं 100 साल भी जिंदा रहना नहीं चाहता। बिहार से दिल्ली जाने पर 1946 की 2 अक्टूबर को जब सब पूरी हिंदुस्तानी कैबिनेट उनको बधाई देने जाती है दिल्ली में उनके रहठान पे, बापू कहते हैं कि इस आजाद हिंदुस्तान में प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि मुझे 1 और साल जीने की
यातना से मुक्त कर दे। 125 पूरी जिंदगी 125 साल जीने की आशा रखने वाला इंसान अपनी 79वीं सालगिरह पर ये कहता है कि अब हाथ जोड़ के मैं कहता हूं कि भगवान उठा लो। क्या हुआ? क्या हुआ था तब? क्यों जिस मुल्क को आजाद करने के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान करने वाला उस मुल्क की आजादी के 2 महीने बाद ये बात कहता है कि अब बस अब नहीं जीना। सत्ता भी थी ना, हुकूमत भी थी, सत्ता भी थी, सब कुछ था, पर खुशी नहीं थी, सुख नहीं था। क्यों ऐसा? क्योंकि ये एहसास हुआ कि आज तक मेरे एक बोल पे मेरे साथ खड़े होने वाला मुल्क आज मुझसे किनारा करके चला गया। आज अगर मैं कहूंगा कि आओ इस पार्टीशन को हम रोकते हैं, एक आदमी भी मेरे साथ खड़ा नहीं होगा। आज जो लोग दुहाई देते हैं कि हमारा खून खौल उठा हमारी भारत मां के विभाजन के कारण और इसलिए हमने गांधी को मारा, मेरी चैलेंज है उनसे कि एक उनका पब्लिक स्पीच की टेक्स्ट मुझे पढ़ा के दिखाए जहां उन्होंने जाहिर में निषेध दर्ज किया, जहां उन्होंने जाहिर में ऐलान किया हो कि हम हमारे तरीके से इस पार्टीशन का विरोध करेंगे। दिखाइए कोई भी, ये मेरी चुनौती है कि मुझे वो दिखाए, उनके इतिहास में से निकालिए। नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वो अंग्रेजों के पिट्ठू, उनके जो बॉस थे उनकी मर्जी के विरुद्ध खड़े होने की हिम्मत कहां रख सकते थे। और बापू को ये जानकारी थी। अगर हिंदू महासभा और आरएसएस भी बापू को जाके कहते कि हम तुम्हारे साथ खड़े रहते, हम ये पार्टीशन का विरोध करेंगे, बापू खड़े हो जाते, बोलते चलो इसमें तुम्हारा साथ देने को मैं तैयार। नहीं, वो नहीं किया। क्या? गांधी को मारो, बुढ़ा खटकता है उसको गोली मारो, और वही उन्होंने किया। और ऐसे लोगों को आज हम देशभक्त कबूल करते हैं और उनके नाम के साथ उसी श्वास में भगत सिंह का नाम लेते हैं। कितना बड़ा अपमान हम भगत सिंह का, शहीद आजम का कर रहे हैं। कुछ ख्याल करो कि उनके नाम के साथ गद्दारों का नाम लेने से शर्माते नहीं है हम लोग, जिन्होंने आजादी की जंग में एक भी कुर्बानी नहीं दी। उल्टा जब 42 का ऐलान हुआ क्विट इंडिया का, तो क्विट इंडिया मूवमेंट को सैबोटाज कैसे की जा सकती है उसके बारे में प्रोग्राम्स ब्रिटिशरों को देते रहे कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी डालो, हम कांग्रेस का क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रोग्राम जो आंदोलन है उसको पूरा नेस्त नाबूद कर देंगे। उसकी हुकूमत, उसकी नेतृत्व को आपने गिरफ्तार करके रखा है, हम कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ देंगे। कई दस्तावेज आपको हिस्ट्री में मिलेंगे। और आज वो बेशर्म निर्लज्ज लोग जब अपने आप को देशभक्त कहते हैं तो हम तालियां बजाते हैं। शर्म आनी चाहिए। हम इसलिए वो करते हैं क्योंकि हमने इतिहास पढ़ने की कोशिश नहीं। ये हमारी आज की त्रुटि है। ये समझना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा और इसके ऊपर से हमारी आगे की कार्य प्रणाली हमने करनी पड़ेगी, वरना इस मुल्क को गवा देंगे, कोई बचा नहीं सकेगा। क्योंकि भले हम गाना गाए कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत का कमाल ये नहीं था कि उसने आजादी दिलवा दी। साबरमती के संत का ये कमाल था कि उसने उस जमाने के सामान्य से सामान्य भारतीय को ये एहसास दिलाया कि अगर आजादी चाहिए तो ये तेरी जिम्मेदारी है, तुझे प्राप्त करनी होगी। और तभी जाके 42 में 9 अगस्त को अंग्रेजों भारत छोड़ो के ऐलान के पहले कांग्रेस की पूरी नेतृत्व को अंग्रेजों ने पकड़ के जेलों में बंद कर दिया था।
तब अरुणा आसफ अली के एक ऐलान पर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद 3 साल तक किसी भी नेतृत्व के बगैर भारत के सामान्य नागरिकों ने वो लड़ाई लड़ी। तब जाके अंग्रेज को ये एहसास हुआ अब हम यहाँ नहीं टिक सकते। वो कुर्बानी थी, वो उत्साह था, वो जिम्मेदारी तब के हमारे नागरिकों ने आज नहीं दी। क्योंकि पॉलिटिक्स करना है तो राहुल की जिम्मेदारी बनती है, लोगों में जाके बकवास करना है तो तुषार गांधी की जिम्मेदारी बनती है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। और मैं जानता हूं कि अगर मेरे और राहुल के साथ ये लोग अगर निपट गए तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि खड़ा नहीं होगा कोई। वीडियो बनाएंगे, हमारी अंतिम यात्राओं के वीडियो बना के चढ़ाएंगे कि देखो गया, ये यकीन कर लो कि ये गया। ये हमारा आज की परिस्थिति बन गई, इसकी चिंता हमको है। कैसे वो स्पिरिट 42 की 40 की वो स्पिरिट हम कैसे वापस उजागर करें? अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हमारे नागरिकों को किस तरह से करवाएंगे? मेरे बचपन में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मेरा परिचय हुआ, उनके संपर्क में मैं आया, मेरा बचपन उनके बीच में गुजरा। कभी किसी को मुझे बताना नहीं पड़ता था कि ये स्वतंत्रता सेनानी थे, ये स्वतंत्रता सैनिक थे। उनको देख के पता चलता था। आजादी के बाद भी उनका जो कैरेक्टर था वो अनडाइल्यूटेड रहा। पूरी जिंदगी अगर वो शहर के रास्ते पर से निकलते थे तो लोग नमन करते थे कि स्वतंत्रता सेनानी चले। उनके मुंह पे वो तेज हुआ करता था, लोगों को पता चलता था कि इसने कुछ किया है। और ये याद रहे, मैं शहीदों का अपमान नहीं करता, लेकिन जो शहीद हो गए उन्होंने कुर्बानी दे दी, और एक वक्त की कुर्बानी देने के बाद उनकी स्तुति होने लगी। कोई कमी नहीं है उस कुर्बानी की, मैं निंदा नहीं करता, पर ये सोचिए आप कि जिस व्यक्ति ने अपने उपजाऊ जीवन के 3 दशक, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम कम से कम 3 दशक चला, और कई ऐसे सेनानी थे जिन्होंने पहली आवाहन के वक्त बापू के साथ अपनी गाड़ी जोड़ दी, अपनी युवा अवस्था में अपने माँ बाप की जो सारे उम्मीदें थी उसके ऊपर पानी फेर के और बापू के साथ चल पड़े। उसके बाद अपने परिवार की तरफ की जिम्मेदारियों को नजरअंदाज किया और परिवार को अपने बलबूते पर छोड़ के वो चले गए, और 3-4 दशकों तक देश के लिए वो लड़ते रहे। उनके परिवारों का जो हश्र हुआ, जो हालत हुई, तो देखिए आजादी के बाद वो स्वतंत्रता सेनानी जब अपने घर, अपने परिवारों में वापस लौटे तो उनका जीना कितना दुश्वार और मुश्किल हो गया होगा। वो आप सोचिए कि जहाँ उनको जाके ये देखना पड़ा कि उनकी देशभक्ति के कारण उनके परिवार की क्या हालत हुई, उनके बच्चों के सपनों को कैसे रौंद दिया गया, उनकी पत्नियों की आशाओं को कैसे कुचल दिया गया। और वैसे परिवार में जाके अपनी बाकी की जिंदगी जीना उनके लिए कितना कठिन हुआ होगा, उस कुर्बानी का एहसास तक हम नहीं कर सकते आज। ऐसे कई परिवार थे जिन्होंने कभी पेंशन नहीं लिया, जिन्होंने कभी स्वतंत्रता सेनानियों का कोई अधिकार नहीं लिया सरकार से। कई ऐसे परिवार थे, कई ऐसे सैनिक थे जिन्होंने जब सरकार ने उनका सम्मान करने के लिए ताम्रपत्र देने की स्कीम की, उन्होंने कहा कि हम किसी तमखे के लिए नहीं लड़े थे, हम हमारे जज्बे के लिए लड़े। कौन देगा ऐसी कुर्बानी आज?
ये सारी बातें हमने याद रखना बहुत जरूरी। जब ये लोग बोलते हैं ना, ये हरामखोर लोग जो अंग्रेजों की गोद में बैठे थे, जब वो बोलते हैं कि मुफ्त में मिली आजादी, खून खौलता है मेरा, कौन सा मुफ्त? कितनी जाने, कितनी जिंदगियां, जान नहीं गई तो क्या हुआ, जिंदगी तो कुर्बान हो गई। कितनी सारी जिंदगियां कुर्बान हुई, कितने सारे परिवारों की उम्मीद पर पानी फिर गया, चूक कि क्या नहीं की उन्होंने, सब भुगता। और अपने आप के लिए उनको गर्व होता था कि हमने ये देश के लिए किया। कहाँ गए वो लोग, कहाँ दिखते हैं वो आज? क्यों 75 साल के एक इतने छोटे लम्हे में ऐसे लोग अब हमारे समाज में पैदा नहीं हो रहे? क्यों? कभी ये प्रश्न पूछने की हिम्मत रखी है आपने? क्यों नहीं हम ये प्रश्न पूछते? 2 साल पहले पुणे में ही मैंने एक बार ऐसे ही आया था और इसी तरह से मेरा निवेदन मैंने किया था, तो ऑडियंस में से मुझे चिट्ठी गई कि ये सब ठीक है, अभी कुछ अच्छा बोल दीजिए। तो मैंने कहा कि अगर अच्छा सुनना है तो किसी शायर को बुला लो, मैं नहीं बोल सकता। ये हिम्मत रखने की जरूरत है कि जो हुआ था और जो हो रहा है उसको सुनने की ताकत तो रखे हम। तो मैं बिहार तक पहुंचा। बिहार में अगर बापू के भाषण सुने आप, तो उन भाषणों में उन्होंने किसी की टीका नहीं की, सिर्फ कांग्रेस के मंत्रिमंडल की टीका की थी कि तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुमने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई, और अगर नहीं निभा पाते थे तो तुम जिंदा क्यों हो? समाज की रक्षा नहीं कर सकते जीते जी, तो रक्षा करते करते मर गए होते तो मैं तुम्हारे मृत्यु का जश्न मना। आज बापू की निंदा करने वाले कहते हैं ना कि हिंदुओं को कहा तुम मर जाओ, मैं तुम्हारी लाशों पर नाचूंगा। वो हिंदुओं को नहीं कहा, उन्होंने कांग्रेस के अपने अनुयायियों को कहा। क्योंकि बिहार में जब बापू पहुंचे तो कांग्रेस मंत्रिमंडल बापू के पास पहुंचा और शिकायत करने लगा कि देखो यहाँ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। बापू ने एक ही सवाल, एक ही जवाब दिया, तुम जिंदा क्यों हो? अगर ये सब तुम्हारे होते हुए हुआ तो तुम जिंदा क्यों? आज किसी की हिम्मत है ऐसी बात करने की? आप देख रहे हो ना पार्टियों का क्या हश्र हो रहा है। आज सुबह में मजाक में बोल रहा था इसे कि जब हम बच्चे थे तो हम जब पॉलिटिशियंस को मिलते थे तो पूछते थे कहाँ हो। फिर एक वक्त आया कि हम उनको पूछने लगे कि अभी कहाँ हो। अब वो वक्त आ गया है, पूछना पड़ता है इस वक्त कहाँ। ये एक चटर्जी आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको लिखे हुए लेकिन जहां वो हो रहा है वो लोग समझ जाएंगे किसको बोल रहा हूँ। वो हिम्मत उस दफा बापू में थी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार अभी इनकी टीका करूंगा तो मुझे छोड़ के किसी और के पास चले जाए। वो जानते थे कि सत्य सुनने की हिम्मत तो अभी भी इनके अंदर जिंदा है। आखिर में, क्योंकि मुझे वापस घर लौटना है और भी कार्यक्रम और भी हमने आगे बढ़ाना है, तो आखिरी एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। कई बार मुझे पूछा जाता है कि 15 अगस्त 1947 को बापू ने कैसे बनाया, बताओ। कई गलतफहमियां। सबसे पहला जवाब यह आता था नवाखली में शांति प्रस्थापित कर रहे थे। नवाखली में बापू 46 में गए शांति प्रस्थापित कर। उन्होंने तब जब नवाखली छोड़कर वो बिहार के लिए निकले तो हिंदुओं ने उनको गिड़गिड़ा कर ये कहा कि बापू हमें छोड़ के मत जाओ, क्योंकि जब आजादी मिलेगी और पार्टीशन हो जाएगा तो हम मरेंगे। तो बापू ने उनको वचन दिया कि आप बेफिक्र होकर रहो, आजादी के वक्त मैं नवाखली में आके आपके बीच में रहूंगा और अगर जान जानी है तो पहली मेरी जान जाएगी, उसके बाद किसी और का बाल भी बांधा हो। ये आश्वासन देके बापू
नोआखली से निकले थे, और उसके बाद पूरा वक्त वो हमेशा ये कहते रहे कि मुझे नोआखली जाना है, मुझे नोआखली जाना है, पर पूरा देश जल रहा। और बापू जानते थे कि इस मुल्क को बचाना है तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगस्त के पहले हफ्ते में कश्मीर का प्रश्न अहम बन गया, और कश्मीर के महाराजा का रुझान अपनी सत्ता बचाने के लिए हो रहा था। उन्होंने जो लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो शेख अब्दुल्ला को भी जेल में डाल दिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि भारत सरकार उसमें मध्यस्थी करे, क्योंकि तब तक इंटरिम गवर्नमेंट बननी है, आजादी मिलनी है, वो सब तय हो गया। तो अपनी जिम्मेदारियां निभाना शुरू हो गया था, इनफॉर्मली भी सही, लेकिन जिम्मेदारियां निभाना शुरू हो गया। तो प्रस्ताव आया कि पंडित नेहरू जाएंगे कश्मीर। महाराजा ने कहा कि नहीं, वो उसको तो मैं नहीं आने दूंगा। तो सरदार पटेल का नाम गया, महाराजा ने नाकबूल कर दिया। मौलाना आजाद का नाम दिया तो जिन्ना ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि नहीं नहीं, वो गद्दार कमीना मुसलमान है, उसको हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। आज भी मुसलमानों के बारे में ऐसी बात की जाती। आखिर में सबकी नजरें बापू की तरफ मुड़ी और कहा आप ही हो जो बात कर सकते हो सारा बाहर जाकर। तो बापू ने कहा कि ठीक है, मेरा नाम भेज दो। तो महाराजा ने कहा कि वो आ सकते हैं, लेकिन जाहिर में कोई भाषण नहीं देंगे। तो बापू ने कहा ठीक है, मैं जाके सिर्फ निजी लोगों से मिलूंगा और उनसे बातें करूंगा, मैं जाहिर भाषण नहीं करूंगा। तो अगस्त के पहले हफ्ते में बापू कश्मीर गए, कश्मीर का दौरा किया, महाराजा से मिले, जो पट कुंवर था उनका, उससे मिले, वार्तालाप किया, समझाया उनको कि जो प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि है, उनकी इज्जत करना सीखो। और अब वो वक्त हो गया है जब अपना सिंहासन छोड़ के जनता के हाथ में कमान देना। श्रीनगर से निकल के वो शेख अब्दुल्ला जेल में थे, बापू बेगम अब्दुल्ला के घर नाश्ता करने गए। आज ये बात जब मैं बोलूंगा तो संगी कहेंगे देखा मुल्ले के घर पहुंच गया, क्योंकि उनको शेख अब्दुल्ला की पत्नी नहीं दिखती, उनको मुल्ला दिखता है। हम भी कबूल कर लेंगे, कहा देखो बुड्ढा गया मुसलमान के घर, मुसलमानों का अनायती था, हम उसमें खड़े होकर ये नहीं बोलते कि वो नेता था, जेल में था, उसके लिए उसकी पत्नी को मिलने गए थे, वो शिष्टाचार, हमको वो शिष्टाचार भी अब कबूल नहीं होता। तो बापू बेगम अब्दुल्ला से मिले, अपनी प्रार्थना सभाओं में उन्होंने एकता की अहमियत के बारे में बोला, सारी प्रार्थना सभा। वहां से निकल के वो जम्मू पहुंचे। जम्मू से उस वक्त कश्मीर और हिंदुस्तान को जोड़ने वाला रास्ता, जो बाद में पाकिस्तान होने वाला था, वहीं से आता था। रास्ते से यात्रा करनी हो या रेल से यात्रा करनी हो तो पंजाब के लाहौर जाकर ही आप कश्मीर पहुंच सकते थे। तो वापसी में बापू उस तरफ से आए, तब तक रेफ्यूजीज की मूवमेंट शुरू हो गई। तो वाह की बॉर्डर पे, वाह की बॉर्डर पे रेफ्यूजी कैंप में उन्होंने विश्राम किया। वहां के रेफ्यूजीज के साथ विचार विमर्श किया, उनकी पीड़ा सुनी, उनकी शिकायतें सुनी, उनको ये भरोसा दिलवाया कि उनकी हिफाजत और वेलफेयर के लिए वो किसी न किसी को भेजेंगे। वहां से वो लाहौर आए। लाहौर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिले, कहा तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आने वाली है, 1 हफ्ते में हमें आज़ादी मिलेगी, फिर हम गोरों के ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकेंगे, हमको जिम्मेदारी अपनी ही निभानी होगी और तुमको वो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। इसके बाद जो भी वारदात होगी उसके जिम्मेदार हम लोग होंगे, गोरे नहीं होंगे। ये बातें उन्होंने की। और वो शाम
लाहौर से उन्होंने ट्रेन पकड़ी कलकत्ता जाने के लिए, क्योंकि उनको याद था कि मुझे नोआखली जाके वहाँ टिके हुए हिंदुओं की सुरक्षा के लिए उनके बीच रहना और जाना पड़ता था कलकत्ता होते हुए नोआखली। तो प्रोग्राम ये था कि 2 दिन कलकत्ते में रहेंगे और फिर नोआखली जाएंगे। और अगर पश्चिम से कलकत्ता जाना होता था तो उस वक्त पटना होते हुए जाना पड़ता था ट्रेन में। तो पटना में उनके वहां के कांग्रेसियों के साथ बातें की। उनको पूछा गया कि बापू आजादी का दिवस हम कैसे मनाएं? उन्होंने कहा उपवास, सूद कटाई और प्रार्थना में बिताना चाहिए, मैं इसी तरह से बिताऊंगा। जब वो कलकत्ते पहुंचे तो सदाकत आश्रम में जाके रुके हुए, 2 दिन वहां रहकर फिर नोआखली जाने वाले। कलकत्ते के मुसलमानों का एक डेलीगेशन उनके पास आया, बोला बापू हमें हमारी जान को खतरा लग रहा है। आजादी के बाद जब बंगाल का बंटवारा होगा तो कलकत्ता में एक भी मुसलमान को जिंदा नहीं रखा जाएगा, इसकी तैयारियां हो रही है, हम जानते हैं। तो आपने हमारी हिफाजत करनी है। बापू ने कहा देखो, मैं नोआखली में बसे हुए हिंदुओं की हिफाजत के लिए वचनबद्ध हूं, तो मैं यहाँ चाहकर भी नहीं रह सकता। तो मुसलमान रोए, गिड़गिड़ाए, बोले नहीं आपको रहना है। तो उन्होंने कहा एक शर्त पे मैं रह सकता हूं कि अगर आप मुझे ये गारंटी दे कि मेरे यहाँ रहने पर नोआखली में एक भी हिंदू का बाल तक बांका नहीं होगा, ये आश्वासन अगर तुम मुझे दे सकते हो तो मैं यहाँ रुक सकता हूँ। मुसलमानों ने कहा कि ठीक है हम आश्वासन देते। बोले नहीं, ऐसा आश्वासन नहीं चलेगा, ये याद रखना पड़ेगा कि आपके आश्वासन के ऊपर अगर मैं रुक जाता हूँ यहाँ पर और अगर मुझे खबर मिलती है कि एक भी हिंदू का घर जलाया गया, एक भी हिंदू को बेघर किया गया, एक भी हिंदू को मारा गया, एक भी हिंदू की कत्ल कर दी गई, तो मैं प्रायश्चित के रूप में आमरण अनशन करूंगा बिन शर्ती और मरूंगा और मेरी मौत की जिम्मेदार तुम रहोगे। ये गारंटी देने की हिम्मत रखते हो तो मैं रुकता हूं। मुसलमान डर गए, ये बुढ़ा तो अपनी जुबान का पक्का है, क्या हम वैसी पक्की जुबान से इसको आश्वासन दे सकेंगे? उन्होंने कहा कि हम कल वापस आएंगे, आप चले मत जाए। दूसरे दिन शहीद सूरावर्दी, मुस्लिम लीग का लीडर, वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर, और जिसके बारे में ये कहा जाता था कि कलकत्ते का कातिल, क्योंकि डायरेक्ट एक्शन डे के टाइम पे वो चीफ मिनिस्टर था और उसकी निगरानी के अंदर ही पूरा डायरेक्ट एक्शन डे का कत्लेआम किया गया है। 2002 में हमने गुजरात में ऐसी ही वारदातें देखी, वो 46 में कलकत्ते में हुई थी, वहीं से सीख लेकर अब दोहराई गई। शहीद सूरावर्दी बापू के पास आए, बोले तुम जा नहीं सकते इधर, तुमको हमारी हिफाजत करनी। बापू ने कहा मेरी शर्त आप जानते हो, तुम मुझे वचन दो, मैं रुक जाऊंगा। शहीद सूरावर्दी ने कहा कि मेरा वचन है, वो दे सकता था वो वचन, क्योंकि कत्लेआम भी तो वही करवाने वाला था। बापू भी ये जानते थे कि कातिल यही है, अगर उसी को मैं वचन से बांध लेता हूं तो कत्ल करेगा कौन? तो जब शहीद सूरावर्दी ने ये वचन दिया कि मैं वचन देता हूं कि नोआखली में एक भी हिंदू कटेगा नहीं, तो बापू ने कहा ठीक है मैं रुक जाता हूं, 1 हफ्ता रुक दूंगा। पर एक शर्त, वो कभी भी बढ़िया था ना, शर्त रखे बगैर कुछ मंजूर नहीं करता था, लेन देन की बात करता था हमेशा। तो कहा मंजूर है लेकिन एक शर्त है। तो शहीद सूरावर्दी ने कहा बताओ क्या शर्त है? बोले जो सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाका है कलकत्ते में, वहां हम दोनों जाके रहेंगे और
दंगाइयों को ये मजबूर करेंगे कि अगर मारना है तो हम दोनों को पहले मारें, उसके बाद आगे बढ़े। कबूल है? अब शहीद सुरावर्दी करता भी क्या बेचारा, बेचारा फंस गया था ना। अमित शाह ने मेरे परदादा के लिए ये विशेषण दिया था, चतुर बनिया। ये थी उसकी चतुराई। तो ये तय हुआ कि कलकत्ता की सबसे गरीब जो बस्ती थी, जिसमें हमेशा दंगा होता था, उसमें एक हैदरी मेंशन करके एक खंडहर हवेली थी। बापू ने कहा कि हम दोनों वहां जाके रहेंगे और वहीं से हम शांति के सूत्रधार बनेंगे, जिम्मेदार बनेंगे। शहीद सुरावर्दी ने कहा ठीक है। तय हुआ कि दूसरे दिन 2 बजे वो वहां पहुंचेंगे। दूसरे दिन 2 बजे यानी कि 14 अगस्त के 2 बजे बापू हैदरी हाउस पहुंच गए। वहां बाहर हिंदू महासभा के स्ट्रॉन्ग ट्रूपर्स खड़े थे अपने डंडे वंडे लेकर। बापू को कहा आपको जाने नहीं देंगे, वो कातिल के साथ आप हाथ मिला रहे हैं, हम आपको जाने नहीं देंगे। बापू को रोक दिया। हमला करने की परिस्थिति तक आई। ये बात मेरी बात मैं कहता हूं, इसलिए मत मानिएगा, आप जाके पढ़िए किताबों में, ये दर्ज है। बड़ा हंगामा हुआ। ऐन वक्त पर कलकत्ता पुलिस वहां पहुंच गई और उन्होंने भीड़ को तितर बितर करके बापू को हैदरी हाउस में पहुंचाया। उसकी 2 कमरों को उसकी साफ सफाई करके बापू और उनके साथ गए हुए 4 व्यक्ति में रहने का इंतजाम किया। थोड़ी देर के बाद पुलिस प्रोटेक्शन के नीचे सुरावर्दी भी वहां। सुरावर्दी के पहुंचते ही हैदरी हाउस के ऊपर पत्थरबाजी शुरू हो गई। बापू ने क्या किया? उस जमाने में पुराने घरों में लकड़ी की खिड़कियां होती, शटर होते थे लकड़े के, कांच के भी होते थे, लेकिन बाहर का शटर लकड़े का होता। तो सबने वो लकड़े के शटर बंद कर दिए ताकि पत्थर अंदर ना आए, बापू को लगे नहीं, क्योंकि कांच टूटे होती। बापू ने कहा खिड़की खोलो। खिड़की खोलकर सुरावर्दी के कंधे पे हाथ रखकर वो खिड़की में खड़े हो गए। बोले हमको मारना चाहते हो ना मारो। हमको मारने से अगर तुम्हारे दिलों की भड़ास बुझ जाती है तो मैं जरूर कहता हूं कि हमको मारो, पर फिर शांति रखना। हमको मारने के बाद शांति चुनौती थी। वहां से इल्जाम आया कि ये कलकत्ते के कातिल के कंधे पे हाथ क्यों रखा है। तो मैं जानता हूं ये कातिल है और इसी के लिए इसके ऊपर जिम्मेदारी डालता हूं कि कत्ल ना हो। चतुर बन गया। ये समझिए आप, इसकी राजनीति समझिए, सत्य की राजनीति, घृणा की। उस तरह से शांति की। 14 अगस्त शाम दिल्ली नई नवेली दुल्हन की तरह शृंगारी गई। जलसा हो रहा था, जश्न आजादी हो रहा था। पूरे ऐश्वर्य के साथ अंग्रेज सत्ता हिंदुस्तानियों को देने वाले थे। बहुत बड़ा सौदा होता। 12 के डंके पर सत्ता का हस्तांतरण। पंडित नेहरू ने एक शानदार वक्तव्य किया पूरे विश्व के सामने और आज तक वो गूंज रहा है सबके कानों से। आजादी का जिम्मेदार सरनाइक कलकत्ता के हैदरी हाउस में सोया हुआ था। आजादी के जश्न में नहीं था, कहीं पर भी नहीं था। चैन की नींद सो रहा। 3:30 बजे सुबह, आजाद भारत के पहले दिन 3:30 बजे सुबह वो उठा।
कटाई शुरू की, प्रार्थना की, और पूरा दिन सूत कताई करूंगा और प्रार्थना करता रहूंगा और उपवास करूंगा। और उसी तरह दिन गुजारा। पूरी दुनिया से टेलीग्राम आए, पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने गुलदस्ते भेजे, मुबारक हो, आपकी आजादी प्राप्त हो गई, मुबारक हो। मुझे इसमें कोई जश्न मनाने का अवसर नहीं लगता है, क्योंकि ये आजादी सिर्फ राजनीतिक आजादी है। मेरा गरीब इंसान अभी तक आजाद नहीं। उसी दिन, जिस दिन हिंदुस्तान आजाद हो रहा था, उन्होंने कहा कि पूर्ण स्वराज अभी बाकी है और उसके लिए मुझे लड़ना है। अब देखिए, एक पल के लिए भी जश्न मनाने की नीयत नहीं, एक पल के लिए भी ये कबूल नहीं कि अभी काम हो गया, जीत हो गई, अब मौज करो, ऐश करो। उस दिन शाम को कलकत्ते के मैदान में एक बहुत बड़ी शानदार जश्न, विक्ट्री रैली की गई। वहां एक ही संदेशा उन्होंने दिया, कलकत्ता बचेगा तो भारत टिकेगा, और कलकत्ता बचाने की जिम्मेदारी बंगाल के, कलकत्ता के बंगालियों के ऊपर है। क्या वो लोग कलकत्ता में शांति रखकर भारत को एक शांति का संदेशा भेजेंगे? आजादी की मुबारकबाद तो दी, हाँ आप आजाद हुए, मुबारक हो। उस दोपहर को एक बहुत मजेदार वाकया हुआ। कलकत्ता का गवर्नमेंट हाउस जो था, वो पहले वाइसरॉय की हवेली होती थी, जब राजधानी कलकत्ते में थी अंग्रेजों की। उसके बाद बंगाल के गवर्नर का ऑफिशियल रेसिडेंस था। आजादी के वक्त सी राजगोपाली बंगाल के गवर्नर बने और वो गवर्नमेंट हाउस के ऑक्यूपेंट बने और वहां रहने लगे। पर उस दिन तक बंगाल के हिंदुस्तानियों को उस महल में जाने की इजाजत नहीं थी, उनको रोक दिया जाता था। तो जब आजाद हुए तो बंगाल के, कलकत्ता के बंगालियों ने क्या किया, एक पूरा मॉब का गेट तोड़कर राजभवन में घुस गया और सी राजगोपालाचारी को उनके स्टाफ ने बचाकर अंदर के एक रूम में बंद करके रख दिया, नहीं तो बोले ये लोग आपको मार डालेंगे। 5 घंटे तक वो मॉब उस राजभवन में टिका रहा, अपनी आजादी का जश्न मनाया। कोई आगजनी नहीं की, कोई लूटमार नहीं किया। हमें यहाँ नहीं आने दिया जाता, अब हम आजाद हैं, हम यहाँ बैठेंगे, इस इरादे से वो बैठे रहे। 5 घंटे के बाद जब सी राजगोपालाचारी को मुक्त किया गया वहां से, सीधे बापू के पास आए। वो समधी भी थे बापू, क्योंकि उनकी बेटी का ब्याह बापू के सबसे छोटे बेटे देवदास के साथ किया गया था। तो 2 समधी बैठ के बातें की, विचार विमर्श किया। सी राजगोपालाचारी ने पूछा कि हालात बहुत खराब है बापू, आप अभी तो आपने रोक दिया है, लेकिन अभी भी हालात बहुत खराब है, कभी भी एक चिंगारी एक तूफान में बदल सकती है, क्या किया जाए? बोले बेफिक्र रहो, अगर वो नौबत आई तो इस बार ये मुल्क मेरी कुर्बानी देगा, क्योंकि ऐसे मुल्क में मैं जीना नहीं चाहता। उसके बाद 10 दिन तक कलकत्ता में शांति रही, बापू कलकत्ते में ही बैठे रहे। वो इतिहास है, वो बताने बैठूंगा तो रात पूरी निकल जाएगी। मुझे वापस घर जाना है, बंबई में रहता हूँ, इसलिए जाना है। अगर दिलचस्पी होगी तो अगली बार अधूरी कहानी आगे सुनाऊंगा। आज का तात्पर्य ये था कि तब भी हालात वही थे, आज भी हालात वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि मोहनदास करमचंद गांधी नहीं। अगर अब इस मुल्क को बचाना है तो हम सबके अंदर दबा पड़ा हुआ मोहनदास करमचंद गांधी जागरूक करना है। अगर ये किया
तो ये मुल्क बचेगा। जय हिंद।